तो भाई चलिए एक अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको मैं लिख के भी लाया हूँ खुद से। लिख के क्यों लाया, क्योंकि ये बैच में के अलावा जो है यूट्यूब में भी डलने वाला है ना। यूट्यूब में मैं क्योंकि ये क्वेश्चन सर्च काफ़ी ज़्यादा किया जाता है तो मैं उसको यूट्यूब में भी डालूंगा ज़रूर से। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, सर्च करा जाता है इसको, लोग कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में। असल में ये सिलेबस का है, कितना रेलिवेंट है कितना रेलिवेंट नहीं है, उस सेंस में अच्छा क्वेश्चन है। और जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनको बता दूं कि अपना एक जीत बैच चल रहा है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जीत बैच में मैंने ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। जो लोग जीत बैच का ही लेक्चर देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आप एक अच्छे राह पे हो, है ना। जब चैप्टर ख़त्म होगा ना, आपका कंप्लीट 100% कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस जीत बैच में मैं लगभग सारी चीज़ें ही करा रहा हूँ, है ना। और जो इसको अच्छे से देख रहा है वो बता दूं कि 100% अपना चैप्टर तो कंप्लीट होगा ही, लेकिन एक कंडीशन है भाई। एक कंडीशन क्या है, मैं वन शॉट डाल रहा हूँ और उन वन शॉट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ हो, हर चीज़, क्वेश्चन भी, PYQ भी, थ्योरी भी, सब की सब चीज़ें। बस एक चीज़ नहीं करा पाऊँगा, PYQ भी करा दूंगा भाई, बोर्ड के भी करा दूंगा, नीट के भी करा दूंगा, JEE के भी करा दूंगा, लेकिन एक चीज़ नहीं हो पाएगी, क्या? NCERT के क्वेश्चन, उनकी मैं अलग से या तो वीडियो बना लूँगा, है ना, या आप कहीं से बुक वगैरह का रेफरेंस लेके कर लेना। इजी लगेंगे भाई NCERT के क्वेश्चन, जब इतने अच्छे लेवल के कर रहे हो तो, है ना। NCERT के क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं इस बैच में, मतलब इस बैच में कराऊंगा बट अभी वो टाइम नहीं है। लास्ट के टाइम पे मैं NCERT के तो अलग ही लेक्चर बनाऊंगा। इस टाइप का मैंने कुछ सोचा है, क्योंकि NCERT भी ज़रूरी है, छोड़ूंगा तो भाई कुछ नहीं, है ना। जीत बैच के अंदर हर चीज़ आएगी, जीत तो होके रहेगी 2025 में। देखो फिर 2025 की जीत का जस्ट मनाएंगे तब। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। 2 स्मॉल स्पेयर्स ईच हैविंग मास m kg, 2 छोटे छोटे स्फेयर्स हैं, है ना। दोनों का जो मास है वो m kg है, यानी कि दोनों ही स्फेयर्स, मान लो ये स्फेयर है मेरा, तो इस स्फेयर का जो मास है वो कितना है, ये स्फेयर है अपना, इसका जो मास है वो कितना है, m है, kg में है तो चेंज करने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलम्स, और दोनों के पास जो चार्ज है वो भी क्या है, q कूलम है, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं। तो भाई दोनों के ही पास है, इसका मतलब जो दोनों स्पेयर्स हैं, बोथ स्पेयर्स जो भी मुझे दिए गए हैं वो मैं एक तरफ से कह सकता हूं आइडेंटिकल टाइप के हैं, है ना। इस बात को ध्यान में रखना, आइडेंटिकल मतलब जरूरी नहीं एक जैसे हो, बट मास और चार्ज के उसमें तो भाई आइडेंटिकल ही है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड। अच्छा मैं डायग्राम क्यों बना के आया, क्योंकि अगर मैं यहाँ ऐसे बीच वीडियो में, बीच लेक्चर में इस टाइप का डायग्राम बनाने बैठता तो ये बहुत टाइम खाता है ये डायग्राम, है ना। तो मैं पहले से ही एक अच्छा और साफ सुथरा डायग्राम बना के आया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी ये मैंने बनाया कैसे है, इसमें भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद पूरा क्वेश्चन सब मिटा के वैसे भी मैं बनाऊंगा, 2 बार इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, ठीक है। Is having mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating thread। एक पॉइंट है A, यहां से इंसुलेटिंग थ्रेड से ये सस्पेंड किए। इंसुलेटिंग थ्रेड मतलब जिसमें करंट पास ना हो, जिसमें चार्ज इधर से उधर ना जा सके, तो ये एक इंसुलेटिंग थ्रेड है और ये एक इंसुलेटिंग थ्रेड है, ठीक है। ईच L मीटर लॉन्ग एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। अब ये जो इंसुलेटिंग थ्रेड है ये L मीटर का है, कितने लेंथ इसकी कितनी है, इसकी L मीटर है, और इस वाले इंसुलेटिंग थ्रेड की भी L मीटर ही लेंथ है, लेकिन मास इसका नेग्लिजिबल है, मतलब मास तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, थ्रेड लेकिन बहुत ही हल्का सा मास है, कि आप मानो ना मानो एक ही बात। इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। ध्यान से देखना, क्या अटेन कर लिया है उसने, इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा है और ये दोनों के दोनों थ्रेड वर्टिकल मतलब ये सीधी वाली लाइन, इसके साथ जब थीटा बना रहे हैं, ये डायग्राम दिया नहीं रहता भाई, डायग्राम नॉट गिवन, डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। क्या बोला था, 2 स्मॉल स्पेयर हैं, ठीक है, जिनमें मास m kg है, चार्ज जो है वो q कूलम है, उसको आपने सस्पेंड करा L मीटर लंबे इंसुलेटिंग थ्रेड से जिनका नेग्लिजिबल मास था, और वो इक्विलिब्रियम में इस वर्टिकल के साथ, इस डॉट डॉट वाली लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते हैं।
तो हमको ये प्रूव करना है, ये इक्वेशन को प्रूव करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है पहले ये समझो। इक्विलिब्रियम मतलब होता है जब सारी बॉडी में लगने वाली फोर्स बराबर हो जाती हैं, जब बॉडी में लगने वाली फोर्स कैंसल आउट होने लग जाती हैं। तो जब ये इस पोजीशन में था तो इस पे ये भी फोर्स लगी, ये भी फोर्स लगी, ये भी कैंसिल आउट हो गई, ऊपर नीचे वाली भी कैंसिल आउट हो गई। ये फोर्स समझेंगे अभी, जस्ट कूल डाउन, कूल डाउन। अभी तक हमें डायग्राम में सिर्फ इतना ही पता चला कि मैं बार यहां पर बना के दिखाता हूं। एक ऊपर पे पॉइंट है, लेट से ए, इससे दो इंसुलेटिंग थ्रेड है, ईच ऑफ एल लेंथ, इससे दो चार्ज स्फीयर को आपने टांग रखा है। अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता चला, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि एक और चीज ने बताई कि ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे है। कितने पे हैं? दोनों ही थीटा एंगल पे हैं। ठीक हो गया। अब देखो फिर मेरी बात, इन दोनों की हम ज्वाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। कितनी है भाई? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। तो इक्विलिब्रियम है क्योंकि, और बीच में वर्टिकल है, तो ये बीच में वर्टिकल से इधर वाली डिस्टेंस भी r/2 और इधर वाली डिस्टेंस भी r/2 है ना। ये पूरी r है, तो इस चार्ज से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी हुई? r/2, और सिमिलरली इधर भी r/2। इतना तो क्लियर हो गया होगा। वही यहां पर मैंने शो अप करा है, बहुत अच्छी बात है। अब मेन चीज जो समझने वाली है वो समझो, मेन चीज जो समझने वाली है वो समझो। ठीक है, ये LL मीटर लंबे वायर से जब आपने इन वजन को लटकाया है, जब आप किसी वायर में किसी वजन को लटकाते हो, है ना, तो एक टेंशन फोर्स वायर में काम करती है, जो कि वायर के अलोंग काम करती है। जहां से वायर जुड़ा होता है तो इधर को एक टेंशन की फोर्स काम करेगी, सिमिलरली इधर को भी एक टेंशन की फोर्स ही काम करेगी, और नीचे काम करेगी ग्रेविटेशन की mg फोर्स, जो मैंने यहां पर दिखाया है। नेचुरल फोर्सेस यहां दो ही हैं, जो कि है टेंशन की फोर्स और mg की फोर्स। दोनों को नीले से रिप्रेजेंट किया है, अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। ऊपर को टेंशन की फोर्स लगेगी, नीचे को mg की फोर्स लगेगी। क्या बात सही है? सही है। अब सर इसके बाद हम क्या करेंगे? ये चीज तो मेरे को गिवन थी भाई, तो मैंने अपने मन से कर लिया इतना, तो ठीक है गिवन देख के। लेकिन अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूंगा। क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है, प्रूव दैट q स्क्वायर इक्वल टू 4mgl² sin थीटा tan थीटा टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो इसमें साइन भी ला गया, ये tan भी ला गया। ये सारी चीजें मैं कहां से लाऊंगा? मुझे tan का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि tan sin cos से मिलके ही बनता है, sin बाई cos tan होता है। और sin का भी मुझे पता है कि sin यहाँ पर आ रखा है। तो मुझे एक चीज जरूर पता है कि ये sin cos सिर्फ तभी आता है जब किसी चीज को हम उसके कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं। mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा? ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन कर रही होगी बैलेंस। बिल्कुल सर, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी नहीं पता। सिमिलरली इस mg को भी ऊपर की नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रही होगी। इस नॉर्मल रिएक्शन की क्या वैल्यू होगी ये भी नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता, सही में नहीं पता। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया फिर ये तो जी, बहुत बढ़िया हो गया। निकालेंगे कैसे फिर सर इस फोर्स को? आपने अगर ध्यान से सुना तो हर जो थ्रेड है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो ये दो कंपोनेंट में मैंने इस टेंशन की फोर्स को तोड़ा, एक y में एक x में। यहां भी टेंशन की फोर्स को तोड़ा, एक y में एक x में। तो आप ध्यान से देखो, ऊपर को जो काम कर रहा है वो क्या होगा? ये थीटा है ना, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा बना और ये भी थीटा बना। जिस साइड थीटा होता है उस वहां कॉस का फंक्शन लगता है, तो यहां पर t है तो ये हो जाएगा t cos थीटा, और इसके x एक्सिस में हो जाएगा t sin थीटा। सिमिलरली यहां भी t cos थीटा और यहां भी t sin थीटा। यही मैंने कुछ करा है भाई, देख ले। ये थीटा था तो ये भी थीटा हुआ, ये थीटा था तो ये भी थीटा हुआ। ऊपर को t cos थीटा, इधर को t sin थीटा, इधर को t cos थीटा, इधर को t sin थीटा। और मुझे ये नहीं दिया कि इस चार्ज का नेचर क्या है, तो मैं पॉजिटिव ही तो मान के चलूंगा, सामने नेगेटिव नहीं लगाया है तो मैंने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज हैं। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, इसमें सिर्फ डायग्राम समझना है, एक बात ध्यान में रखना, डायग्राम समझ में आ गया मतलब बात खत्म हो जाएगी। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल्शन की ये इस पे फोर्स इधर को लगाएगा और ये इस पे फोर्स इधर को लगाएगा, तो ये इस पे इधर को फोर्स लगा रहा है ये वाली, ये इस पे इधर को फोर्स लगा रहा है ये वाली, और ये फोर्स इक्वल होगी यार। क्यों होगी इक्वल? क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, इनका मास सेम है, इनका चार्ज सेम है, और डिस्टेंस तो भाई सेम रहनी है।
वर्टिकल के साथ भी डिस्टेंस सेम है, तो ये फोर्स भी सेम ही लगाएंगे, तो इसने भी F लगाई और इसने भी F लगाई, है ना। डिस्टेंस का मैं आपको बता चुका हूं, नीचे को mg बता चुका हूं, ऊपर को t cos थीटा लगती है बता चुका हूं। ये टेंशन था, इधर ये थीटा था तो ये भी थीटा बना, इधर इसलिए ये t cos थीटा आया जहां को थीटा है, जहां थीटा नहीं है वहां t sin थीटा आया। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। जहां थीटा होता है ना भाई, वहां t cos का फंक्शन लेते हैं, कभी भी ध्यान में रखना, अगर जिसको नहीं भी पता। ये बीच वाला रिजल्टेंट मान लो r था, ये मान लो r था, इधर कुछ था, इधर भी कुछ है। ये थीटा अगर यहाँ है तो यहाँ r cos थीटा बनेगा और दूसरी साइड r sin थीटा बनेगा। ये रूल होता है एक, ठीक है, जिसको नहीं पता। अगर ये r यहाँ है और थीटा यहाँ से है तो यहाँ r cos थीटा बनेगा और यहाँ r sin थीटा बनेगा। ये कंपोनेंट में तोड़ना है, जिसको नहीं पता तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई, इतनी सी बात है। तो अब सॉल्व करना शुरू करें, सॉल्व करना शुरू करें। देखो इक्विलिब्रियम जब है, ये मिटा देते हैं नीचे का, है ना, बच्चे थोड़ी बार पढ़ लेंगे। एट इक्विलिब्रियम, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना डायग्राम में, एक बार डायग्राम बनाओ कॉपी में, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फोर्सेस का एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी यहां से देखो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये नीचे की जो mg फोर्स है इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, ऊपर वाला t cos थीटा। देख ले भाई, अच्छे से देख ले। और ये जो इधर को लगने वाली, इसकी वजह से लगने वाली रिपल्सन की फोर्स है F, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, ये t sin थीटा। सही बात है। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर देता हूं। क्यों, हम तो नहीं मानते, क्यों करा ऐसा। मुझे यहां आंसर में tan दिख रहा है, तो मैंने कहा साइन अपॉन कॉस करूंगा तभी tan आएगा। तो मैंने इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दिया। तो ऐसा करता हूं, मैं इस वाले फंक्शन को इधर लिख रहा हूं, ठीक है। t साइन थीटा इक्वल टू f, यही है इक्वेशन 2, ज़्यादा कुछ नहीं करा, बस इक्वल टू के इधर उधर कर दिया है। और वो है t cos थीटा इक्वल टू mg। ये क्या, बिल्कुल है। ध्यान से देखोगे तो t से t कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, टेन थीटा, किसके बराबर आ जाएगा, f अपॉन mg। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन को हम x नाम देते हैं भाई। x बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में, ठीक है। इतनी सी बात है, बस आंसर आ गया। हाँ आ गया, आ गया। कैसे आ गया सर, आओ देखते हैं। ये तो हो ही गया होगा ऊपर वाला। अगर आपको पता है हियर ये जो F फोर्स है ये क्यों लग रही है, ये चार्जेस के बीच में सेम नेचर की वजह से रिपल्शन वाली फोर्स है। तो ये F एक काइंड ऑफ कुलम्ब फोर्स हुई क्या, कुलम्ब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, या रिपल्शन हो रहा है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल कर रहा है तभी तो लग रही है। सिमिलरली यहाँ भी है। आपने किसी भी एक की फोर्स को उठा लेना है, ऐसा नहीं दोनों में, इधर भी t cos थीटा इक्वल टू mg, इधर भी f इक्वल टू t sin थीटा, नहीं, एक का निकाला ना हमने, फिर डिवाइड कर दिया। तो यहां से f वेक्टर की क्या वैल्यू आएगी भाई, मुझे पता है 1/4πε0 q1 q2 बाई r स्क्वायर, है ना, q1 q2 बाई r स्क्वायर। अब देखो दोनों चार्जेस तो सेम ही है, दोनों का मास भी सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, तो इसको भी Q लिखो, इसको भी Q लिखो। क्यों लिखा ऐसा, सिंस द चार्जेस आर आइडेंटिकल, मैंने पहले ही बता दिया था।
ठीक है, तो यहाँ से एफ वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको इसमें पुट कर दो 10 में, पुट कर देते हैं इसको, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर x। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ फिर, चिंता मत करो, लास्ट में मैं एक अच्छे तरीके से इसको बताऊंगा और दोबारा, अभी मैं नोट भी कर लेना तो काफ़ी है। यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहाँ क्यू स्क्वायर ही पूछा है ना, क्यू स्क्वायर निकाल लो, क्या आएगा, tan थीटा आर, इसको ऐसे लिख देते हैं, रुको, आर स्क्वायर एम जी tan थीटा या अलग ही लिख देता हूँ, आर स्क्वायर एम जी यहाँ भेजा, tan थीटा वहाँ था और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी वहाँ भेज दिया। तो ये मेरे Q की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं देखता हूँ मेरी वैल्यू क्या मैच करी, यार mg तो मैच कर गया है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी मैच कर गया, tan थीटा भी मैच कर गया, यहाँ ये एक्स्ट्रा आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा और ये 4 और ये l, ये कहाँ से लाऊं, ऐसा क्या है इन दोनों इक्वेशन में जो इसको चेंज कर रहा है। मैंने ध्यान से देखा, मुझे पता चला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है उधर भी है, tan थीटा भी है ही है, tan थीटा भी है, mg भी है, ये r ऊपर वाली इक्वेशन में नहीं है। इसका मतलब ये r को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो r को मैं सब्स्टिट्यूट कैसे करूं, r क्या था भाई, r का मतलब है सर, r का मतलब है सर इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस, r का बीच है मतलब है इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने का मेरे पास तरीका क्या है, अगर मैं पूरी डिस्टेंस को निकाल लूँ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मैंने r/2 करा है, क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ। देखो कैसे, इसको रेज कर लेते हैं, देखो भाई ये मैंने पॉइंट नाम दिया है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखेंगे ए बी सी वाले ट्राइंगल में, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि ऊपर क्या चाहिए, साइन नहीं है ना, एक तो ऊपर साइन नहीं है मेरे पास, तो अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ तो देखो चमत्कार हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, r/2 है, r/2, तो r/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है भाई, l है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है भाई, l है। आपका आंसर आ गया। इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या बनेगा, r/2l। तो साइन थीटा क्या आया, r/2l आया, सीधे लिख दूं, देख साइन थीटा इक्वल टू आया r/2l। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा भाई, यहां तेरे पास r स्क्वायर है, यहां r है, तेरे को तो r को सब्सटीट्यूट करना है ना, तो तेरे को r को सब्सटीट्यूट करना है, तो यहां से पता चला r इक्वल टू है 2l साइन थीटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, r की वैल्यू ये है। तो r की वैल्यू को यहां पर स्क्वायर मत कर, चल यहीं पर रख दे, पुट कर दे, r की वैल्यू को यहीं पर इसमें पुट कर दे, जो इक्वेशन निकल के आई है ना इस पे पुट कर दे, तो क्या मिलेगा देख, क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह रखा 2l साइन थीटा का स्क्वायर, टेन थीटा, फिर उसके बाद है mg टेन थीटा, इसको एक साथ ले लेता हूँ, mg टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर सब चीज़ ऐसी ही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही है, टेन थीटा ऐसा ही है, mg ऐसा ही है, आर स्क्वायर की जगह 2l साइन थीटा का स्क्वायर रख दिया। कुछ गलत किया क्या, नहीं। स्क्वायरिंग आप पहले भी कर सकते थे, ठीक है, आर में अगर किसी को हल लग रहा है तो।
तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 2 2 जा 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी टैन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तेरा आंसर तेरे हाथ में है मेरे भाई, इसको अच्छे से मैनेज करके लिख दो। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पहले लिखता हूँ, फिर एम जी को लिख लेता हूँ, फिर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ, फिर स्टैन थीटा को लिख देता हूँ, फिर ब्रैकेट लगा देता हूँ, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ। आपका आंसर आपके हाथ में। ये तो प्रूफ करना था। देख लो एक बार, देख लो, फिर मैं पूरा दोबारा से कर रहा हूँ। एक बार देख के जाना यार, दोबारा वाला प्लीज़ देख के जाना। अभी क्लियर कर लो इसके कॉन्सेप्ट, है ना। 4 एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर की वैल्यू है। क्यू इक्वल टू इसका अंडर रूट आ जाएगा। हाँ, कोई क्यू भी निकालना चाहे। अब देख लो, मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा देता हूँ एक बार। देखो क्वेश्चन में हमको 2 स्फेयर दिए थे, कुछ चार्ज गिवन नहीं था, तो हमने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ये इस पे एफ वेक्टर की फोर्स लगाएगा इधर को, जो कि कूलम फोर्स है। सिमिलरली ये भी इस पे इधर को फोर्स लगाएगा। दोनों आइडेंटिकल थे तो दोनों फोर्स भी सेम लगाएंगे। इक्विलिब्रियम में इस एफ वेक्टर को बैलेंस करेगा टी साइन थीटा, और इस वेक्टर को, इस एफ वेक्टर को भी बैलेंस करेगा टी साइन थीटा। कैसे पता चला? ऐसे पता चला, ऊपर को टेंशन फोर्स लगी टी, नीचे को एम जी लगी। यहाँ पर कोई कंपोनेंट निकाला तो ये थीटा था, तो ये भी थीटा आया, तो ये टी कॉस थीटा आया, और नीचे वाला टी साइन थीटा आया। डिस्टेंस दोनों के बीच की आर कंसीडर करी तो ये बीच में वर्टिकल है, बीच में वर्टिकल है, तो आधी डिस्टेंस जो है वो r/2, और इधर से भी आधी डिस्टेंस जो है वो r/2। हमसे पूछ रहा था कि तुम क्यू स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करो। हमने कहा जब इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या हुआ देख, मैंने कहा इस फोर्स को, ये एफ वेक्टर को ये टी साइन थीटा में बैलेंस कर रहा होगा, तो मैंने लिखा टी साइन थीटा जो है ये एफ वेक्टर या फिर ये एफ के बराबर आएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और सिमिलरली इस एम जी को ये टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, तो टी कॉस थीटा जो है ये बराबर हो जाएगा एम जी के, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ऊपर नीचे कौन बैलेंस कर रहा है उनको इक्वेट कर दिया, दाएं बाएं कौन बैलेंस कर रहा है उनको इक्वेट कर दिया। आंसर आपके हाथ में आ गया। क्योंकि आंसर में साइन चाहिए था, सॉरी टैन चाहिए था, तो मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिला टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। मेरे भाई टी से टी कटा, साइन बाई कॉस होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी। यहाँ से मिला मेरे को टी टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी मिला। अब ये एफ जो है यहाँ पर, ये एफ तो है कुलम फोर्स, ये एफ तो है कुलम्ब की फोर्स, कुलॉम फोर्स इसको बोलते हैं। तो यहाँ से पता चला कि ये जो टेन थीटा की वैल्यू है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस सेम है तो Q1 Q2 Q ही होंगे, तो Q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस उनके बीच की R है तो R स्क्वायर मल्टीप्लाई में एम जी, क्योंकि ये इसके डिवाइड में है तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा इनटू एम जी। ठीक है, यहाँ से पता चला कि जो टेन थीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करी, हमने कहा क्यू स्क्वायर ही निकालना है, और यहाँ के हिसाब से हमारे क्यू स्क्वायर की वैल्यू आती है आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा, आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने कंपेयर किया, हमने कहा पूछा ये है, आ रहा ये है, दिक्कत क्या दे रहा है, दिक्कत दे रहा है ये आर। हमने कहा आर को कैलकुलेट कर देते हैं, हमने कहा आर को ही जड़ से निकाल फेंकते हैं। हमने कहा आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखो, हमने कहा ए बी सी ट्राइंगल, या फिर तुम चलो अभी इस बार ए डी सी ले लेते हैं, ट्राइंगल ए डी सी ले लेते हैं, इसमें भी सेम ही आंसर आने वाला है। यहाँ अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ भी भाई r/2 है और हाइपोटेनियस यहाँ भी l है, तो यहाँ से पता चला कि साइन थीटा जो है वो है r/2l के बराबर। क्योंकि हमको r चाहिए तो r निकाला, जो कि आया 2l साइन थीटा के बराबर, जो कि आया 2l साइन थीटा के बराबर। r की वैल्यू आई 2l साइन थीटा के बराबर। अब कुछ नहीं करना, इस r को बस यहाँ पर पुट कर देना है, इसको यहाँ पर बस प्लेस कर देना है अच्छे से, और अपना आंसर अपने हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू r की जगह रखा 2l साइन थीटा का स्क्वायर इंटू एम जी टेन थीटा टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
2l साइन थीटा का स्क्वायर करा 2 का स्क्वायर 4l का स्क्वायर l स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू में mg इनटू में tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं करा, फिर इसको अच्छे से रीअरेंज करने का काम किया। रीअरेंज करने का काम किया तो कुछ ऐसा निकल के आया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4, फिर जिनमें स्क्वायर नहीं है उसको लिख दिया mg, फिर जिनमें स्क्वायर है उसको लिखा l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर जो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें स्क्वायर नहीं है उसको लिखा डेट इज tan थीटा, और उसके साथ मल्टीप्लाई में ये कांस्टेंट टर्म 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाला तो अपने को अपना आंसर मिल गया। और ये राइट मिल गया कि हम यहाँ पर हेंस प्रूव्ड लिख दें, हेंस प्रूव्ड। याद ही कर लेना इसको, सही बता रहा हूँ, याद कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो भाई आगे बढ़ रहा है।